सड़क तो भागलपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली विक्रमशिला पुल को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में नजर आती है। सड़क निर्माण मंत्री ने सुबह सुबह क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और पुल को युद्ध स्तर पर बनाने का आश्वासन दिया। भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला पुल को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से थमी रफ्तार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए आज खुद सुबह सुबह सड़क निर्माण मंत्री ने मोर्चा संभाला। मंत्री ने न सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि गंगा की लहरों के बीच क्रूज पर सवार होकर क्षतिग्रस्त हिस्से का करीब से मुआयना किया। उनके साथ बीआरओ की एक्सपर्ट टीम और विभाग के बड़े इंजीनियर मौजूद रहे। जांच में पुल के 3 स्पैन क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। आम जनता की परेशानी को देखते हुए मंत्री ने बड़ा भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि बीआरओ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और बहुत जल्द क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज तैयार कर लिया जाएगा। इससे छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही तुरंत शुरू हो सकेगी। कोसी और सीमांचल को जोड़ने वाला यह पुल हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। पुल की मरम्मत की खबर ने भागलपुर के लोगों में उम्मीद जगाई है। अब देखना होगा कि बीआरओ का यह बेली ब्रिज लोगों को कितनी जल्दी इस जाम और परेशानी से निजात दिला पाता है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से लोगों में राहत और उम्मीद दोनों बढ़ी है। तो वहीं भागलपुर पुलिस की एक बड़ी पहल लोगों के लिए जैसे वरदान साबित हो रही है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने गुम या फिर चोरी हुई मोबाइल फोन को वापस लोगों को लौटाया। अपने पुराने फोन को लोग पाकर बेहद खुश नजर आए और दिल से पुलिस वालों को धन्यवाद कहा। खोई हुई उम्मीद जब अचानक हकीकत बनकर सामने आ जाए तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है। भागलपुर पुलिस की विशेष मुहिम ऑपरेशन मुस्कान आज एक बार फिर से दर्जनों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है। भागलपुर के एसएसपी ने रिकवर किए गए करीब 70 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। इन बरामद मोबाइल फोन की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस की टेक्निकल सेल ने कड़ी मेहनत के बाद इन गुम और चोरी हुए फोन को जिले के अलग अलग हिस्सों से ढूंढ निकाला है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस अब तक करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन रिकवर कर चुकी है। कई लोग तो ऐसे थे जिनका फोन सालों पहले चोरी हुआ था और उन्हें उम्मीद छोड़ दी थी। अपना पुराना फोन वापस पाकर लोगों ने भागलपुर पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया है और इस पहल को सराहनीय बताया। इस मौके पर एसएसपी ने आम जनता से खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर आपका मोबाइल चोरी या गुम होता है तो घबराए नहीं, तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें ताकि तकनीकी सेल समय रहते आपके डिवाइस को ट्रैक कर सके। पुलिस का मानवीय चेहरा न केवल अपराध नियंत्रण में मददगार साबित हो रहा है बल्कि आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत कर रहा है। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर किसी का भी रूह कांप जाए। एक स्कूल में बच्चों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मूक बधिर स्कूल का वीडियो इंसानियत पर जैसे सवाल खड़े कर रहा हो। जो बोल नहीं सकते वो अपनी पीड़ा चीख कर बता नहीं सकते। उन मासूमों पर बेरहमी से लाठियां और थप्पड़ बरसाए गए। मुजफ्फरपुर के आवासीय विद्यालय का यह सीसीटीवी फुटेज इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय का है। यहाँ कर्मी राजू कुमार ने अलग अलग दिनों में बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने आरोपी राजू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही विद्यालय के संचालक का कहना है कि यह घटना 24 और 30 अप्रैल की है जब वे स्कूल में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आरोपी कर्मी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और जांच में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में पहले से ही बाल गृह से फरार 10 बच्चों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिनमें 4 मूक बधिर बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे नाजुक वक्त में इस पिटाई कांड ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर इन मासूमों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले ही जब भक्षक बन जाए तो न्याय की गुहार किससे लगाई जाए। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से पीले पंजे की गरज साफ नजर आती है। धनबाद में रेलवे प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अचानक से कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया और इसके बाद फिर उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। धनबाद थाना क्षेत्र के विनोद नगर में रेलवे प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अचानक कार्रवाई करने पहुंच गए। रेलवे अधिकारी धनबाद सीओ बुलडोजर से मकान दुकान को तोड़ने लगे। रेलवे के अतिक्रमण को हटाने पहुंचे अधिकारियों को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की कार्रवाई का जमकर विरोध शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि रेलवे ने बिना किसी पूर्व नोटिस और बिना मुआवजा दिए बिना अचानक से बुलडोजर लाकर के दुकान और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई से नाराज लोगों ने मौके पर हंगामा किया और रेलवे प्रशासन के खिलाफ
नारेबाजी की। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वर्षों से यहाँ रहकर वो अपना रोजगार चला रहे थे, लेकिन अचानक कार्रवाई से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। विरोध के दौरान एक पीड़ित बुलडोजर के आगे आकर लेट गया और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगा। स्थिति तनावपूर्ण होता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। रेलवे अधिकारियों को फिलहाल कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम वापस लौट गई। जमशेदपुर की घटना के बाद अब हर कोई ये कहने लगा है कि समय घोर कलयुग चल रहा है। कदमा थाना क्षेत्र में एक मां अपने 5 साल के दिव्यांग मासूम बच्चे को सड़क के किनारे लावारिस हालत में छोड़कर यहां से फरार हो गई। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 वर्ष के दिव्यांग बेटे को सड़क किनारे लावारिस छोड़कर के मां फरार हो गई। राजस्थानी लोगों ने ये बताया कि महिला मुंह पर कपड़ा बांधे हुई थी। कुछ देर तक बेटे को सड़क के किनारे लेकर खड़ी थी। उसके बाद अचानक से बच्चे को सड़क के किनारे लेटाकर वहां से निकल गई। कई घंटों तक बच्चा जमीन पर लेटा रहा, जिसके बाद बच्चा रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चे की स्थिति ऐसी कि वो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है और ना अपने घर का पता बता सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अपने बच्चे को लावारिस सड़क पर छोड़ते समय माँ का दिल नहीं दुखा, उसको दर्द नहीं हुआ? कहा जाता है कि माँ का दिल कोमल होता है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन इस घटना के बाद लोग अलग अलग तरह की बातें बना रहे हैं। दरभंगा में खुशियां हंगामे में तब्दील हो गईं। 7 फेरे होने से पहले ही दूल्हा बदल गया। जी हां, फोटो किसी और की दिखाई जाती है और मंडप में कोई और बिठा दिया जाता है, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं इलाके में शुरू हो गईं। दरभंगा के जाले में एक शादी उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई जब 7 फेरे से ठीक पहले दूल्हा ही बदल गया। फोटो किसी और की दिखाकर मंडप में किसी और को बिठाने की साजिश रची गई, लेकिन ऐन वक्त पर गांव वालों की सजगता ने इस धोखेधड़ी वाली शादी का भांडाफोड़ कर दिया। आरोप है कि जाले की ही रहने वाली 2 महिलाओं ने 30,000 रुपए लेकर राजस्थान से आए एक अधिक उम्र के व्यक्ति को दूल्हा बनाकर भेज दिया। यही नहीं, पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड में भी हेराफेरी की गई और सरोज कुमार का नाम बदल करके सरोज महतो कर दिया गया। साजिश के तहत बारात को देर रात 1:30 बजे बुलाया गया ताकि लोग सो जाएं और चोरी छिपे शादी करा दी जाए। लेकिन शक होने पर जब तस्वीर का मिलान हुआ तो सारा सच सामने आ गया। लड़की पक्ष ने तुरंत शादी रुकवा दी और शादी तय कराने वाली महिला समेत कुल 5 लोगों को मौके पर ही बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही जाले थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की पक्ष फिलहाल पंचायत के जरिए समाधान चाहता है। परिजनों की मांग है कि शादी में हुए खर्चे की भरपाई की जाए। भोजपुर में आयोजित साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सलामी ली, जवानों का निरीक्षण भी किया और पुलिस बल के जवानों ने अनुशासन के साथ परेड की। भोजपुर में आयोजित साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने परेड की सलामी ली और जवानों का विधिवत निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने अनुशासन और एकरूपता के साथ परेड प्रस्तुत की। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने जवानों के टर्नआउट, वर्दी की स्वच्छता तथा शास्त्रों के रखरखाव का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने जवानों को हमेशा सतर्क और अनुशासित रहने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखते हुए पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने, अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाने तथा पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। परेड में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने निर्देशों का पालन करते हुए बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया। साप्ताहिक परेड का उद्देश्य कार्य कुशलता बनाए रखना है ताकि किसी भी परिस्थिति में पुलिस बल प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। बात गुजरात की, जहां दान की अनोखी परंपरा है। गुजरात में एक सिंगर पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि गायक नोटों से ही ढक गया। श्रीमद् भगवत सप्ताह के दौरान गायक पर नोटों की बारिश की गई। गुजरात में एक सिंगर पर नोटों की ऐसी बारिश हुई कि गायक नोटों से ढक गया।
ये वीडियो गुजरात जिले के खंभालिया का है, जहां श्रीमद् भगवत सप्ताह के दौरान आयोजित डायरो कार्यक्रम में ये नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गायक कैसे नोटों से दब चुका है, लेकिन ये सारे पैसे सिंगर को नहीं मिलेंगे। उसे सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस की तय फीस मिलेगी और बाकी रकम अहमदाबाद में गुजरात अहिर कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए अहिर चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे। यहाँ डायरो का आयोजन भी इसी मकसद से किया गया था। गुजराती संस्कृति में डायरो किसी नेक या सामाजिक कार्य के लिए धन जुटाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें कलाकारों को केवल उसकी तय फीस ही मिलती है और बाकी रकम सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। मिडिल ईस्ट में लगातार चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी नजर आ रहा है। युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में देश में आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अब सीधे आम जनता की जेब पर। देश के आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगे हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुँच गयी है। कई राज्यों में पेट्रोल के दाम पहले ही 100 रुपए को पार कर चुके हैं, जिससे आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। परिवहन महंगा होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहे हैं तो अभी खत्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक खत्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो। नीट यूजी 2026 की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है और एनटीए ने नीट की तारीख जो परीक्षा की है वो 21 जून 2026 तय कर दी है। परीक्षा रद्द होने के बाद से मेडिकल अभ्यर्थी लगातार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। देश भर में छात्रों की लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर अब स्थिति साफ हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की नई तारीख 21 जून 2026 तय की है। परीक्षा रद्द होने के बाद से ही मेडिकल अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे थे, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और देरी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। छात्र संगठनों का कहना था कि अचानक परीक्षा रद्द होने से उनकी तैयारी प्रभावित हुई है और मानसिक दबाव बढ़ा है। एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। साक्षी बाजार के पप्पू सरदार की अनोखी दीवानगी बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर भव्य जश्न के तौर पर नजर आई। माधुरी के जबरा फैन ने केक काटकर जरूरतमंदों के साथ खुशियों को बांटा और लंगर का आयोजन किया। फिल्मी सितारों के लिए दीवानगी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जमशेदपुर के पप्पू सरदार की भक्ति सबसे जुदा है। बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित के लिए उनका प्यार किसी इबादत से कम नहीं है, जो पिछले 30 सालों से एक त्योहार की शक्ल ले चुका है। साक्षी बाजार में मनोहर चाट चलाने वाले पप्पू सरदार साल 1996 से लगातार माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मना रहे हैं। इस साल भी रात ठीक 12 बजे केक काट कर जश्न की शुरुआत की। पूरी दुकान को रोशनी और पोस्टरों से ऐसे सजाया गया मानो पूरा साक्षी बाजार किसी मेले में तब्दील हो गया हो। पप्पू सरदार ने इस बार इसे माधुरी त्योहार का नाम दिया है। यहाँ मनोरंजन के साथ समाज सेवा की भी अनोखी झलक दिखती है। जरूरतमंद लड़कियों के बीच कपड़े, मिठाई और चूड़ियों का वितरण किया गया, तो वहीं शाम को हजारों लोगों के लिए विशाल लंगर और बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। अभिनेत्री के प्रति ऐसा अटूट समर्पण आज पूरे जमशेदपुर में चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पप्पू सरदार के लिए माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि उनकी प्रेरणा है और यही कारण है कि उनका जन्मदिन वो पूरे समाज के साथ मिलकर खुशी और सेवा के रूप में मनाते हैं।
दरभंगा में एक युवक खुद को झूठे केस में फंसाए जाने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 5 घंटे तक प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की और तब जाकर युवक को टावर से नीचे उतरवाया गया। न्याय का आश्वासन मिलने के बाद ये युवक नीचे उतरा। जमीन का विवाद, झूठे मुकदमे का आरोप और इंसाफ के लिए जान की बाजी। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के हावीडी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर के शिखर पर जा बैठा। 28 वर्षीय अमरजीत यादव का आरोप ये है कि उसे साजिश के तहत झूठे केस में फंसाया गया है। पारिवारिक जमीन विवाद से तंग आकर अमरजीत ने विरोध का ये खतरनाक रास्ता चुना। देखते ही देखते ये मामला एक हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो गया और करीब 5 घंटे तक पूरे इलाके की सांसें अटकी रही। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी की घंटों की मिन्नतें नाकाम रही। स्थिति तब संभली जब अमरजीत के गुरु जटाशंकर झा उर्फ दुखी बाबा को बुलाया गया। गुरु ने माइक संभाला, शिष्य को न्याय का भरोसा दिलाया और गुरु की एक आवाज पर अमरजीत टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हो गया। युवक को इलाज के बाद थाने ले जाया गया, जहाँ लिखित आश्वासन और PR बॉन्ड के बाद उसे परिजनों को सौंपा गया। हालांकि ये घटना सिस्टम की उस लाचारी को भी बयां कर रही है, जहाँ एक शख्स को इंसाफ के लिए मौत को गले लगाने की कोशिश करनी पड़ी। मुंगेर के मिर्जापुर बरदह गांव पर अवैध हथियार बनाने के कलंक को मिटाने के लिए शिक्षा का सहारा लिया जा रहा है। जिले के SP ने इस साल के मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुंगेर का एक ऐसा गांव जहां गांव पर लगे बदनामी के कलंक को मिटाने के लिए शिक्षा का सहारा लिया जा रहा है। गांव के मैट्रिक, इंटर और स्नातक के बच्चों को जिले के SP ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मिर्जापुर बरदह गांव, जो पूरे देश में अवैध हथियार निर्माण और उसकी तस्करी के लिए बदनाम है, और इस बदनामी के कलंक को मिटाने के लिए वहाँ के ग्रामीणों ने अपने गाँव के बच्चे को उस दलदल से दूर रखने के लिए पैगाम फाउंडेशन नाम का एक गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान का निर्माण किया है, जो विगत 2 सालों से नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने का काम कर रही है। इस स्वयंसेवी संस्थान के अथक प्रयास से इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में 52 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें 27 लड़कियां हैं, 26 लड़के हैं। इंटर की परीक्षा में 36 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 21 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। स्नातक की परीक्षा में 14 बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 8 लड़कियां हैं और 6 लड़के शामिल हैं। इन सभी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए मुंगेर SP ने अपने कार्यालय में सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरभंगा में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और शास्त्रीनगर मोहल्ले में 6 से 7 खूंखार कुत्तों के झुंड ने 12 साल के एक मासूम बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। 1 साल में ये दूसरी घटना है। दरभंगा में इंसानियत शर्मसार और मासूमियत बेबस। बहादुरपुर के शास्त्री नगर में एक 12 साल की मासूम को कुत्ते ने इस कदर नोचा कि उसकी रूह तक कांप जाए। 6 से 7 खूंखार कुत्तों के झुंड ने अन्नू को घेर लिया और उस पर टूट पड़े। बच्ची चीखती रही, संघर्ष करती रही, लेकिन उन दरिंदे कुत्तों ने उसे नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया। जब तक लोग बचाने पहुंचे, अन्नू की सांसें थम चुकी थी। ये कोई पहली घटना नहीं है। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि ठीक 1 साल पहले इसी मोहल्ले में एक और बच्ची को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया था। बावजूद इसके नगर निगम और प्रशासन की नींद नहीं खुली। क्या प्रशासन एक और मासूम की बलि का इंतजार कर रहा था? पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इलाके में दहशत का माहौल है। अब मांग एक ही है, इन खूंखार कुत्तों से निजात। हवाई हमले की स्थिति में बचाव के लिए कटिहार में सिविल डिफेंस अभ्यास का आयोजन किया गया और इस माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ कि एयर स्ट्राइक के वक्त में कम समय हो तो नुकसान कम से कम कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जाए। अगर अचानक शहर पर हवाई हमला हो जाए तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? मलबे में दबे लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकालेंगे? कुछ इसी तरह के चुनौतीपूर्ण हालात के बीच आज कटिहार की सड़कों और इमारतों में नागरिक सुरक्षा का बड़ा अभ्यास देखने को मिला। कटिहार के एक निजी होटल और शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर एयर स्ट्राइक की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सिविल डिफेंस के बटालियंस ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में ये प्रदर्शन किया कि युवा या हवाई हमले के
के दौरान कम से कम जान माल का नुकसान हो। इसके लिए तुरंत कार्रवाई कैसे की जाए। इस अभ्यास के दौरान ये बताने की कोशिश की गई कि आखिर कोई नागरिक किसी ऊंची इमारत या फंसे हुए स्थान पर हो तो उसे आधुनिक तकनीकों के जरिए सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा। अफरा तफरी के माहौल में धैर्य रखते हुए अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना ही इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद कमान संभाली।